मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाई पर लोक समारा। ते जन जीव निजात्मक घाती। ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा का ही हनन करने वाला घाती होता है, माने हनन करने वाला। स्वार्थ साथ जीव करे है, तन मन वचन राम पद ने। स्वार्थ तो ये सच्चा स्वार्थ है, भगवान के चरणों में प्रेम बन जाए। तो विशुद्ध संत मिले जब भी तो कृपा होगी। संत विशुद्ध मिले पर ते ही, चितमय राम कृपा कर जेहि। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको इन घने जंगलों में रहने वाले एक बड़े दिव्य और तपस्वी संत का दर्शन कराने वाला हूँ, जो यहाँ काफ़ी समय से लगभग इस घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। और आज के बाद लगातार आपको हम ऐसे ही दिव्य और घनघोर जंगलों की यात्रा कराने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहना। और उन संत का वीडियो लगभग 2 साल पहले मैंने बनाया था। ठाकुर जी कृपा से आज दोबारा सौभाग्य मिला है। जिस जंगल में मैं खड़ा हुआ हूँ ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच का जंगल है। हाँ, 10 किलोमीटर के एरिया में लगभग यहाँ जंगल ही जंगल है और इस जंगल में केवल संत ही संत रहते हैं। तो अब से मैं आपको आज से लगातार ऐसे ही दिव्य और सरल संतों का दर्शन कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहना आप। और एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं आपसे। मेरे पास काफ़ी फ़ोन ऐसे आते हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही या कोई सांसारिक समस्या है। तो उसके लिए मैं फिर आपको एक उपाय बता रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना आप। जिनके घर में कोई भी समस्याएं हैं, शादी ना होना, दुकान ना चलना, फैक्ट्री ना चलना, बच्चे ना होना या अन्य कोई बीमारियों से ग्रसित, कोई भी कैसी भी समस्या अगर आपकी है तो ज्योतिष के द्वारा ही उसका समाधान करवा सकते हैं आप। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। मैं ज्योतिष के लिए आपको एक शास्त्री जी का नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर को गौर से याद कर लेना। 99 14 34 23 69। जी हाँ, ये नंबर है। तो आप उन शास्त्री से कभी भी 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। मुझे फ़ोन करने के बजाय मुझे फ़ोन आप ना करें। हाँ, जो भगवत संबंधी चर्चा अगर आप चाहते हैं, भगवत संबंधी कोई भी आपकी क्रिया है, तो उसके लिए मुझे निसंकोच कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। सांसारिक समस्याओं के लिए, भौतिक समस्याओं के लिए मुझसे संपर्क कम करें आप। नंबर मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नंबर। आप इस नंबर को नोट कर लें। ये पंडित सुरेश शास्त्री जी हैं वृंदावन वाले, और इनको आप अपनी जन्म पत्री, कुंडली, टेवा आदि जो होता है वो आप इनको भेज दिया करें व्हाट्सएप के माध्यम से। ये आपसे संपर्क करेंगे, जितना हो सकता है आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हाँ, आप उन्हीं से बात कर लेना इनके विषय में। और मेरे साथ तो आप संतों के दर्शन कर सकते हैं कि कैसे अपने प्रारब्ध को भी लात मारकर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, संत जब हम बन जाते हैं तो हमारे सभी पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं एक तरह से। संत बनना खेल नहीं है। संत बनने का मतलब है हमने शुभ और अशुभ दोनों की फांसी को काट दिया। तो आज मेरे साथ आप बने रहना। मैं इस जंगल में दिखाऊंगा आपको। बड़े ही ज्ञानी और बड़े सरल संत हैं, मैं उनसे मिल चुका हूँ। ये वीडियो आप बिल्कुल देखना, शायद आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा आज उनका दर्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन घनघोर जंगलों की यात्रा हम करेंगे। और थोड़ा हम बाइक से चलना, हमारी बाइक यहीं खड़ी हुई है, तो यहीं से चलेंगे सीधे हम। और आइए मेरे साथ।
ठीक है, अब हम आ गए हैं यहाँ पे और अब हम यहाँ महाराज जी कुटिया आपको दिखा दें। पहले ये कुटिया है महाराज जी की, देखिए, और यहाँ शायद सांकल लगी हुई है और इधर यहाँ संत रहते हैं। अब आइए मैं चल के आपको दिखाता हूँ, महाराज जी के पास चलते हैं। आइए, राधे श्याम। महाराज जी इसमें होंगे।
गृहस्थ को भी साधना साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम, धाम माने घर, साधन का धाम क्या है? ये शरीर, ये मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पाई पर लोक समारा, ते जन जीव निजात्मक घाती। ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा का ही हनन करने वाला घाती होता है, माने हनन करने वाला। समझे? आत्मा का भी हनन हो सकता है? आत्मा क्यों नहीं तो अलग होगा? उम्र है। वो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है कि नहीं भाई? उस काम को नहीं कर रहा है तो वो अपनी आत्मा का हनन नहीं तो कर रहा है। अनियमित तपों को भी तप नहीं बताया गया है। कहते हैं कि अब तुम सोचो कि हम कुछ खावें ही नहीं और ऐसे ही हम तप करेंगे, तो वो अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को कृष करता है, माने दुबला करता है। ये तो गीता में लेख है, हम भी नहीं कह रहे हैं। जप तप ये तो होना चाहिए ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं महाराज जी कि बेटा जो बुरा संग होता है, कुसंग, कुसंग और बुरा अन्न, दूषित अन्न, ये बेटे उस आत्मा का भी सर्वनाश कर देते जो आत्मा अविनाशी है, जिसका किसी के द्वारा नाश नहीं होता। ये शरीर और मन बुद्धि कर देते हैं उसका नाश। ऐसा है? क्या बोले आप? जो कभी नष्ट न होने वाली आत्मा है उसे भी नष्ट कर देते हैं महाराज जी हम लोग, इस मन मुद्री इंद्रिय शरीरों के द्वारा। और का तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। हैं? और जब कपाट को उघाड़ खोल देते हैं, किवाड़ को, तो वहाँ में विषय काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के द्वार हैं। तो इनको त्याग करके ही भगवान का भजन करना चाहिए। अरे कोई सहज उपाय नहीं है। सहज उपाय ये है भाई, जियो और जीने दो। स्वयं सुखी रहो, दूसरे को सुख देने की इच्छा करो, ये सब उपाय हैं। देखिए ना, अपने पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो, दूसरे पर विश्वास मत रखो। दूसरा धोखा दे देगा, दूसरा तो धोखा दे देगा ना। स्वयं पर विश्वास रखो। फिर आपने कितनी सुंदर बात बताई अभी, मतलब आज पहली बार महाराज जी किसी संत के मुख से मैंने सुना है ये। और आप सब लोगों को भी पता है कि हम कितने संतों के पास जाते हैं। 4-5 साल हो गए महाराज जी मुझे, सभी संतों से मैंने ये सवाल किया, लेकिन आज महाराज जी ने बताया कि गृहस्थ में रह के आप संत नहीं बन सकते, भक्त बन सकते हैं। महाराज जी भक्त बनना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इतने विषयों में लिप्त रहते हैं, सदैव कुसंग रहता है, अन्न दूषित रहता है, हमारे कर्म भी दूषित रहते हैं। तो उसके लिए सुबह सुबह ये बहुत लोग बताते हैं कि सुबह उठो तो नियमों का पालन करो ना। यम नियमों का पालन तो करोगे। जैसे आसन से उठते ही कराग्रे बसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम सदैव कर दर्शनम। सुबह कर का दर्शन करिए तो शुभ होगा। माने जो काम करिए भगवान का नाम लेकर के स्टार्ट करिए। हनुमान जी भी जब लंका में प्रवेश किए हैं तो भगवान का नाम लेकर के किए। माता सीता ने भी कहा है कि भगवान राम का नाम लेकर के काम शुरू करो। राम लखन मुनि कौशिक सुमरहु करहु प्रयाण, लक्ष्य लाभ सुजस जस मंगल सकुन प्रमाण। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो और फिर सुबह पृथ्वी माता है तो वही सब कहते हैं, ओम समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। माँ ये पृथ्वी जो है मेखला है। ओम समुद्र मेखले देवी, ये पृथ्वी देवी की मेखला कौन है? समुद्र, करदनी जिसको बोलते हैं। पर्वत स्तन मंडले, ये जो पर्वत हैं उस पृथ्वी माता के स्तन हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम,
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो ये माता पृथ्वी को प्रणाम करने का मंत्र है। तो दूसरा मंत्र हो गया सुबह उठते ही। इसके अलावा फिर और अन्य नित्य नियम करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, हैं। और इसे कहते हैं मूलो ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखार शंकर पत्तई पत्तई देवायम ही वृक्षो नमस्तुते। वृक्षों में पीपल, मनुष्यों में राजा, अन्नों में जौ, गौओं में कामधेनु, ये सब मैं ही हूँ। भगवान के वचन है ये। तो भगवान के बातों को विश्वास करके उनकी पूजा करिए, उसका पालन करिए, तभी तो लाभ होगा। अब रामायण में है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जाप हो, भगवान का दृढ़ विश्वास हो, तभी तो लाभ होगा, है भाई। अब रामायण में अभी एक चौपाई चल रही है ना, तुमको इस पर थोड़ा सुना रहा हूँ। बहुत विवाद चला है। कौन सी महाराज जी? ये विवाद चला देखो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब शूद्र शब्द इस पद को सुन करके अब शूद्र कहते हैं, अरे हमको शूद्र कह दिया। क्यों? शूद्रता से रहेगा तो शूद्र ही तो कहा जाएगा। अब ब्राह्मण के विषय में भी लिखा है, स्वामी जी ने कहा ब्राह्मण, इस पे हंगामा एक दिना नहीं किया। शूद्रों ने नहीं किया, न वैश्यों ने किया, न किसी ने किया। कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार विशली सठ स्वामी। बताओ ब्राह्मण को कितने कैसे क्या कहा स्वामी जी ने? कछु जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनको किसी को नहीं बख्शा है, वो सब की कहे हैं। विप्र निरक्षर, जो विप्र है निरक्षर होगा कल युग में। विप्र निरक्षर लोलुप, लोभी होगा, लोलुप कामी होगा, निराचार आचार विचार से हीन होगा, निराचार आचार विचार से हीन होगा। वृषली सठ स्वामी, वो वेश्याओं का, वो 60 वेश्याओं का पति होगा। बताओ 60 माने दुष्ट कहा है, तो इस पर हंगामा क्यों नहीं करते हैं? यह पर हंगामा करना चाहिए भाई। अरे जो गलत है वो गलत है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी हैं, लेकिन ताड़ना का मतलब डंडा नहीं है। ताड़न जैसे ढोलक स्वर में बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। पशु है, अगर उधर खेत में खाने जा रहा है तुरंत ताड़ दोगे तो तुरंत रुक जाएगा। गंवार है, वैसे तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी कर रहा है तो कहें भाई थोड़ा गंवार है, इसको थोड़ा निगाह में रखना। हमारे जी कहते हैं सर। तो ताड़ना का मतलब निगाह में रखना, निगाह में रखना हो। हाँ, और कहा जो गलत कर रहा है उसे रोक दो। और तुम्हारी स्त्री है, तुम उसमें लट्ठे दोगे तो कोई। ताड़ना का मतलब निगाह में रखना, निगाह में रखना, गलत करने से रोकना। हाँ, तो भाई ये गलत है, रुक जाओ, रुक जाओ। तो इनको कहा गया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नहीं समझे? तभी तो कहते हैं सापत ताड़त परुष कहंता अविप्र पूज्य गाँव ही संता। ता सापत माने श्राप देते समय, श्राप दे, ताड़ना दे। सापत ताड़त परुष कहंता, अपने पौरुष का बखान करे। फिर भी वो कहते हैं विप्र पूज्य गाँव ही संता। ये सब उसमें हैं भी ना, तब भी वो पूजनीय है। कि साप देने की शक्ति सब में थोड़ा ही सब गलन कह देंगे नाश हो जाए तेरे हो जाता है क्या? नहीं होगा। श्राप दे देंगे, ताड़ना। अभी कहे ये काम नहीं करना तो कहे हम करेंगे, तू क्या करेगा? तो ताड़ना सब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा ब्राह्मण पूजनीय बताया महाराज जी। जो ब्राह्मण तो उसको कहते हैं, जो ब्राह्मण तो पूजनीय है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जाति के हिसाब से कोई ब्राह्मण नहीं। वैसे शास्त्र जो है ना, जाति के हिसाब से ब्राह्मण नहीं है कोई। नहीं समझे? जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र। माता के गर्भ में से पैदा होते हैं, मल मूत्र में से पैदा होते हैं तो अशुद्ध रहते हैं, इसलिए वो शूद्र हैं। आचार परमो धर्म, आचार परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये परम धर्म है।
आचार विचार से रहे, साधना करे, तभी तो ब्रह्म को जानेगा। वेद शास्त्रों को पढ़े, साधन करे, तब वो ब्राह्मण बनेगा। जब उसका द्विजात संस्कार होगा तो द्विज बनेगा शूद्र से, है कि नहीं। जब द्विज बनेगा तो फिर उसको वेद शास्त्रों का पढ़ने का अधिकार हो जाएगा। फिर वो वेद शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तो सत्य में लगेगा, मिथ्या में क्यों लगेगा। मिथ्या में तो उतना ही लगेगा, ठीक है ये शरीर जब तक है तब तक, जब तक जीनो जब तक सीनो, जब तक जिएगा तो इसको नहाना धोना, मलमूत्र को सफाई करना, ये तो करना पड़ेगा ना, क्यों, ये तो करना पड़ेगा। तो रहते हुए भी अनासक्त भाव से रहे, संसार में सब काम करते हुए भी आसक्त नहीं रहे, अनासक्त भाव से कर्म करे। मुश्किल है महाराज जी, लेकिन हाँ तो बहुत मुश्किल है महाराज जी। जो जी फंसे तो मौन रहना, एकांत वास, कम बोलना, संसारिक मनुष्यों से दूर। व्यवहार कैसे होगा गृहस्थ का महाराज जी। हमारा गृहस्थ में बढ़िया आदमी से संगत रखो, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। संगत जैसी संगत वैसी रंगत, कहते हैं ना, पानी पीवे छान के और गुरु करे जान के। जब गुरु करे जान के, पानी पीवे छान के, तो गुरु जान के करना चाहिए ना। लेकिन महाराज जी एक तरफ तो शास्त्र ऐसा कह रहे हैं कि सुरनर मुनि सब की ये रीति स्वार्थ ला करे सब रीति। हाँ तो वो रामायण में ये भी तो कहा गया, स्वार्थ साथ जीव करे या तन मन वचन राम पद ने या। स्वार्थ तो ये सच्चा स्वार्थ है, भगवान के चरणों में प्रेम बन जाए। ये खाने पीने क्या स्वार्थ है, ये बताओ। खाने पीने क्या स्वार्थ है? जीने के लिए तो खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। अब हम जीने खाने के लिए हम सोचें माल होना चाहिए, और कहाँ से आएगा? कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म नहीं करोगे तो तुमको कोई पूछेगा ही नहीं, ना हमको पूछेगा। कर्म करने के लिए तो उनके बीच में जाना पड़ेगा ना, मनुष्यों के बीच में। काहे को? अरे हमको स्वयं अपना कर्म करना है। घोड़े खेती बाड़ी बीनती और घोड़े की तंग अपने हाथ संवारिए, चाहे लाख लोग हों संग। तुम किसी पर जिम्मेदारी दे दो, तुमको भूखा मार देगा। सत्य कह रहे। तुम सारे पैसा अपना किसी को दे दो, नहीं देगा वो, और फिर कहो कि भाई समय पर हमको इतना दे दिया करना, और तुम अपना बिजनेस का जो करो, वो तुमको चौनी नहीं देगा। तुम भूखा मरेगा, पूछेगा भी नहीं। पूछेगा क्या? तो फिर अपना कर्म स्वयं करिए। अब जनता के बीच में कहाँ जाना है? जनता तो सब ऐसी ही है, जैसे हम है वैसे जनता है। तुमसे अलग थोड़ा ही हो। हाँ सब एक जैसे मनुष्य तो महाराज जी। भाई ऐसा है, तुमको चिंतामणि मिल जाए और उसकी पहचान नहीं है, तो उस चिंतामणि को आपके सामने प्रकट कर दिया जाए तो तुम तो वह शीशा समझोगे, खेलने का सामान है बस। वह चिंतामणि नहीं समझोगे। तो किसी चीज को जब तक जानेगा नहीं, वैसे वैज्ञानिक हैं, वो प्रमाण देते हैं कि भाई ये वस्तु मिलाओगे तब विस्फोट हो जाएगा, और ये वस्तु मिलाओगे तो विस्फोट नहीं होगा, ये करोगे तो ये इस काम में आएगा, ये करोगे तो इस काम में आएगा। तो रिसर्च करते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से तुम भी रिसर्च करो कि क्या बात सत्य है, क्या असत्य है, और जो सत्य है उसको अपने पास रखो। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। थोथा को उड़ा दो और सार वस्तु को रख लो। अब सार क्या है? सत्यम बद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। अब सत्य किससे बोले? किसी की बुराई को लाके समाज में कह देना ये कोई सत्य थोड़े बोल रहा है। सत्य तो वो है जिसमें सबका हित छिपा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है जिसमें, वो सब सत्य है। और जहाँ में आप भला, आपन भला भला जग माही, दूसरे भला होए चाहे नहीं, ऐसा है तो वो कोई
सही नहीं है अच्छा, ये सत्य नहीं है महाराज जी, ना। किसी की बुराई बनाई ना, ना। जाके समाज में ये ऐसा हो रहा है ना, वो तो सत्य असत्य है। वो कोई अच्छे की बात बताओ, वो सत्य थोड़ी है। सत्य तो परमात्मा है। सत्य में तो सबका भलाई छिपी हुई है, वो तो बुराई है। और तुम बुराई बात को ले आकर के समाज में और उसकी बुराई का प्रचार कर दिए और कह रहे हैं हम सत्य कह रहे हैं। ये सत्य नहीं है भाई ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य तो ब्रह्म है। सत्य तो ब्रह्म है। तब ब्रह्म के विषय में, जानकारी के विषय में, या परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, तो ये सब सत्य है। और सत्य तो जो है जिसमें किसी की हानि छिपी हुई है वो कोई सत्य नहीं है हमारे विचार से। आगे तो विद्वान बताएंगे। ये आप तो बड़ी छुपी हुई विभूति है। मतलब आज एक ऐसी असीम शांति का अनुभव कर रहा हूँ महाराज जी, मैं आपके पास बैठकर। यहाँ तो लग रहा है कि सब कुछ आपने जो कहा वो सत्य है, उसे महाराज जी उसे फॉलो कर सकते हैं हम, उसका पालन कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ से जाने के तुरंत बाद जैसे हम अपने संसार में जाते हैं महाराज जी, जो हमारे सगे संबंधी मित्र इष्ट बंधु वर्ग होते हैं हमारे सब, उनमें जाते ही हमारी मति वहीं की वहीं हो जाती है और ये स्मृति हमारी अलोप हो जाती है। ये खेड़क जो वैराग्य आपके पास बैठकर हमें उत्पन्न होता है, ये संसार में जाने पर पुनः महाराज जी मिट जाता है एक तरह से। ये स्थिर क्यों नहीं रह पाता महाराज जी फिर? वो हमारी कमी है जो नहीं रहता है। कैसे हम महाराज उस जी? जो अपना नहीं है उसको हम अपना बनाते हैं। जो अपना नहीं है उसको हम अपना बनाते हैं। और अपना नहीं है। अब ये टीवी में दिखा रहा था समाचारों में, एक फौज से रिटायरमेंट था और उसके बच्चों ने सारा धन ले लिया, उसको घर से ले जाके जंगल में छोड़े आए और पागल की तरह डोल रहा था। फिर लोग ऐसे तुम्हारे जैसे मीडिया वाले जा करके उसको पकड़ के लाए, कटिंग किए, सब बनाए, फिर वो ऐसे फौज की तरह लगने लगा। फिर बहुत खुश हुआ। नहीं समझे? तो अब लड़का से खास कौन होता है? भाई से खास कौन होता है? कोई नहीं हो सकता। नातदार रिश्तेदार से कौन खास होता है? वही तुम्हारे संग में गद्दारी कर रहे हैं। तो अन्य क्या करेगा तुम्हारे संग में, बताओ? पर जाके देखो, पैसा दे करके देखो, किसी की मदद करके देखो। दान करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, उससे लाभ होता है। लेकिन दान किसको देना चाहिए? पात्र को देना चाहिए, तो लाभ होगा, कुपात्र को नहीं। पात्र को पात्र देखने में जीवन निकल जाता है महाराज जी। फिर वही बात, पात्र अब किसी को जरूरत है मान लो, और सत्य बात पर चल रहा है, या हम दे रहे हैं तो सदुपयोग कर रहा है। अब जैसे यही है, इस पर कोई टीन डलवा देता है जिसमें सब आके बैठेंगे, ये मेरे नाम जगह भी नहीं है आपके नाम नहीं कि मैं इसको बेच दूं। नहीं, कभी नहीं। मेरे नाम अगर प्लॉट होती तो मैं इसको बेच देता, बिल्कुल फिर तो मेरी निजी संपत्ति बन जाती। अब ये क्या है? परोपकार है। सार्वजनिक हो गई महाराज जी। अब यहाँ कोई आवे तो वर्षा आवे तो बैठ जाएगा। अब जैसे आप बैठ गए, कोई और आएगा बैठ जाएगा। अब ये कमरा कोई बना दिया तो इसमें मैं भजन करता हूँ। अब उस भजन करता हूँ तो उसमें तो घुसन नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा उसमें तो। और उसमें सब कैसे चले जाएंगे? आचारा यहाँ बैठ जाओ। तो ये सब है धर्म। अब कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, स्वयं दान करो। लेकिन तुम सोचो हमको कोई दान दे दे, कोई ना देगा। स्वयं धर्म करो, धर्मात्मा बनो। लेकिन तुम सोचो कि हम दान कर रहे हैं तो हमको मिलेगा, कोई नहीं देगा। तुम भूखे मरोगे राजा हरिश्चंद्र की तरह सबरे दान करके, कोई नहीं पूछेगा। हाँ पूछेगा, वो धर्म तुम्हारी मदद करेगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मदद धर्म ने किया, वो मदद करेगा। अब तुम तो सोच रहे हो हमको 10 रुपया दे के सोच रहे हो बाबा हमको करोड़ रुपया दे दे, हम कहाँ से दे देंगे?
तुम बताओ। बिल्कुल महाराज जी, यही संसार का स्वरूप है, ये ऐसी कामना रहती है सबकी। हाँ, तो स्वयं धर्म करो, लेकिन किसी से इच्छा मत रखो कि हमको कुछ देगा। ये तो लेन देन हो गया, धर्म कहाँ हो रहा। भाई एक बात बताओ, तुम हमको कुछ दिए और हमसे इच्छा रखे, इतना 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 दिए, इतनी इच्छा रखे, तो हम क्यों दे देंगे? हम इतनी चूतियां जो इतना लेकर के इतना दे दें? लेकिन हम दे देंगे। तुम 100 रुपया दिया, हम लाख रुपया दे देंगे। लेकिन क्यों दें? काम क्या है? अरे भाई ये काम होना चाहिए। हाँ हाँ, धर्म को काम है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। कुआं बन रहा है, अरे सब पानी पिएंगे, बढ़िया है। कुआं बन जाएगा तो सब पानी पिएंगे। जी यहाँ पे नहीं है हैंडपंप आदि कोई आपके पास, पानी की व्यवस्था कैसी होती है? पानी अब बिगड़ गया, एक बोर था वो बिगड़ गया, अब यहाँ एक करवाने की विचार है। ये बाहर जो लगा हुआ है महाराज जी, कौन है, वो कैसा है? वो बढ़िया है, वो सही चल रहा है? वो अलग है, पंचायती है वो। अच्छा अच्छा, उसमें कोई आता है बगीचे के बाहर ही पानी पीता, वहीं से चला जाता। पानी अच्छा है उसका? बढ़िया है पानी, तो यहाँ भी बढ़िया है, लेकिन वो खराब हो गया अब। ये बोर ज्यादा कर करके खराब कर दिए लोग। पानी निकल जाता नहीं जैसे। ये सब धर्म है। किसी को गड्डी नोट दे देना धर्म थोड़ा ही है। वो तो तुमको बर्बाद कर देगा। किसी को दे दो तुम 10 लाख रुपया, देखो फिर मांगो उससे, और तुम्हारे यहाँ कोई काम हो, शादी ब्याह कुछ भी हो, तो उस समय देगा। हाँ देने वाले हैं, कोई है, तो वो तो कोई बिरला होता है। क्यों? सती यति तो कोई बिरला होता है ना। ये सब जितना आज आपसे जो मैंने भगवत संबंधी विषय सुना है महाराज जी, इसे हृदयंगम में करने का प्रयास करता हूँ मैं, लेकिन वहाँ जाकर इसे मैं पुनः भूल जाता हूँ। ये कैसे स्थिर रहे, कोई ऐसा उपाय महाराज जी कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहे? अभ्यास और वैराग्य। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन से भगवान ने कहा तू योगी बन। अर्जुन कहता है चंचला ही मना कृष्ण प्रमथन बलवद्दिनम। वो कहता है कि प्रभु मन चंचल है, बलवान है। और कैसा बलवान? हाथी की तरह बलवान है ये। इसको बस में करना मैं वायु की तरह, जैसे वायु को कोई नहीं बस में कर सकता है, दुष्कर है। मैं दुष्कर समझ रहा हूँ। हाँ, तो भगवान ने कही प्यारे तू सही कह रहा है। भगवान ने भी कहा, गलत नहीं बताया। बोले प्यारे तू सत्य कह रहा है कि दुष्कर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ही मन भी बस में हो जाता है। जैसे बार बार अभ्यास करे, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब तुम किसी मंत्र को जाप करो, जैसे अनुष्ठान में जाप ही तो होता है। अब मौन रहो, एकांत वास में रहो और 24 घंटा जाप करो, तो तुम सोओगे तो सोने में भी तुम्हारा वो मंत्र चलता रहेगा। जो मंत्र का जाप कर रहे हो ना, इष्ट का, वो सोओगे जब वो मंत्र चलता रहेगा। और तुमको कोई परेशानी आएगी स्वप्न में, कोई परेशानी आई स्वप्न में भी, तो वो मंत्र तुम्हारा चालू हो जाएगा, तो परेशानी भी दूर हो जाएगी। और जब परेशानी दूर हो गई तो मंत्र पर विश्वास हो गया कि नहीं। और सपने में दिख रहा है, प्रत्यक्ष में हमको लाभ हो रहा है। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब बंद कर दो, अब कहाँ है महाराज जी? शायद आपको प्रसाद पाना है अभी महाराज जी। कोई बात नहीं, हम तो शाम तक नहीं पावे तो ना। अरे नहीं महाराज जी, फिर बनाया पाएंगे सही। ना ही पाएंगे, हमारा दिन भर ऐसे कैसे निकल जाए। महाराज जी आपको कुछ, महाराज जी अरे क्या महाराज जी आटा है, चप्पल है, चप्पल तो ले लो आप ना महाराज जी। ये महाराज देखो, ये तौलिया अच्छी है महाराज जी, हम रखते हैं भाई साथ में संतों के लिए। महाराज जी अच्छी है, खोल के देखो आप। चलो चप्पल से तुम ले लो। हाँ महाराज चप्पल ले लो महाराज जी, हम थोड़ी सी दक्षिणा रखे आप एक बार ना महाराज जी, ना कृपा करो, तुम अपने काम करो। ना महाराज जी, ना चप्पल बढ़िया है महाराज जी।
अच्छे 3 डलवा दूंगा महाराज जी मैं। पहले तुम लेके फोटो तू ही तो लेगो। हाँ हाँ महाराज जी, और उसका लेबर कारण है, कुछ टच में। बताऊंगा आपको बाद में मैं। महाराज जी 3 के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, श्री जी की आज्ञा हुई तो महाराज जी परसों से काम चालू हो जाएगा। आपको मेरे पास फोन नहीं करना पड़ेगा, ये काम है। और इनकी जिम्मेदारी है महाराज जी ये सब। मैं खाने पीने के लिए किसी से कुछ नहीं। मुझे पता है महाराज जी, मैं महाराज जी नहीं, परसों से महाराज जी श्री जी ने चाहा तो काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं कहना भी पसंद नहीं करता हूँ। ये महाराज जी निश्चित, और हम आप सबको दिखाएंगे कि महाराज जी की वास्तव में टीम डलवाई। आप हमें बता सकते हैं कि हमने झूठ तो नहीं बोला। महाराज जी हमको इस समय बहुत सारे लोग देखते हैं, और सबके सामने मैं आपसे कह रहा हूँ महाराज जी ये। तो महाराज जी मैं निश्चित ही महाराज जी मैं परसों से काम चालू करवा दूंगा अच्छा श्री जी की कृपा से महाराज जी। चलो ठीक है। महाराज जी अच्छी है धोती तौलिया, पहनने लायक है कि अर्ज कम है? ये महाराज जी ये कंधे वाली है महाराज जी ये। ये कंधे पर नहीं रखना। ये महाराज जी सूती है। हाँ हमारे सूती है महाराज जी ये। महाराज दीपक और दे दूं एक अगरबत्ती लगाने का, ये स्टैंड है महाराज जी, अगरबत्ती लगा महाराज जी और दे दूं तो ये आपको। ना ना मैं क्या करूँगा। ठीक है तो महाराज जी मैं परसों से काम स्टार्ट करवाता हूँ महाराज जी। हैं? परसों से? हाँ महाराज जी परसों से बुधवार को महाराज जी। देखो झूठा ही लेना मत किया करो। तो महाराज जी शुक्रवार तक का टाइम दे दो लास्ट, मुझे हो सकता है क्योंकि आज तो हम बिजी, आज तो कुछ करेंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ से कहीं बाहर जाना है हम हमको। गए तुम भले नौरता पीछे करवा। ना 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 महाराज जी नॉर्थ आने में काम स्टार्ट हो जाएगा महाराज जी। परसों तो अमावस्या है, वैसे अच्छा ना मेरे ख्याल से आएगी टीन आएगा, यहाँ कर आएगा ट्रैक्टर पे। वो तो मैं आपसे पूछूंगा, आपका नंबर लेके जाऊंगा महाराज जी, कोई संपर्क नंबर होगा तो यहाँ पर आपका। पानी है। रक्षामों के पानी भर रहा है महाराज जी, हम भी फंस गए, हम इधर से आ रहे थे और पूरे में पानी भरा हुआ है भयंकर जंगल में। रिंगल उंगल भी आएंगी। वो तो मुझे सब पता है महाराज जी, हाँ तो जाए। मैंने कई टीन डलवाई है हमारे श्री जी कृपा से। अच्छा मुझे पूरा अंदाजा 20 बाई 14 की बोल दूंगा उसे हिस्सा, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी नापने के लिए उसे। ठीक है। और तीनों साइड में दीवार है, यहाँ तो और कम पाइप लगेंगे महाराज जी, हाँ यहाँ खर्चा कम आएगा। कम आएगा। एक तो बीच में लगेगा और दो एक बीच में खम्भे तो भाई चारों तरफ है इसमें। हाँ करना क्या, बस पाइप आएगा, एक ऐसे पाइप आएगा, ऐसे आएंगे लंबे लंबे, और एक आड़ा आ जाएगा बीच एक में। आड़ा आ जाएगा। बस नीचे वाले पाए बच गए हमारे सारे। ये तो नहीं, ये हाँ नीचे वाले कम से कम 8-10 पाए लगते हैं महाराज जी। वो बच जाएगा। हाँ इसी- मैं महाराज जी करता हूँ प्रयास में 100%। ठीक है, और हमें आप आज्ञा दीजिए, अब हम आपसे अगले दर्शन के साथ मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो महाराज, राधे श्याम, राधे श्याम।